माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का टोटल एंड वायबल काउंट ऑफ बैक्टीरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो आज इसी कड़ी में हम बीएमएलटी थर्ड ईयर के लिए माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है टोटल एंड वायबल काउंट ऑफ बैक्टीरिया। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में ग्रुप 5 से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी मैं बताऊंगा, उससे क्वेश्चन आंसर, और पेपर में किस तरह से क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं वो भी जरूर बताऊंगा। तो आप सभी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। तो शुरू करते हैं। टोटल एंड वायबल काउंट ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए। टोटल और वायबल काउंट ऑफ बैक्टीरिया, इसके नाम से स्पष्ट है। टोटल काउंट जो बैक्टीरिया होगा उसमें आपको किसी भी स्पेसिमेन में बैक्टीरिया की कुल उपस्थित जो संख्या होगी, चाहे वो बैक्टीरिया लाइव हो चाहे वो डेड हो, तो टोटल जो बैक्टीरिया की काउंट आप करोगे, चाहे लाइव बैक्टीरिया काउंट करोगे चाहे वो डेड बैक्टीरिया होगा, मतलब उस सैंपल में, उस स्पेसिमेन में जितने भी बैक्टीरिया उपस्थित हैं उनकी संख्या टोटल जो आप काउंट करोगे वो टोटल बैक्टीरिया काउंट कहलाएगा। और वहीं पर जो वायबल काउंट ऑफ बैक्टीरिया होगा उसमें आप क्या करेंगे, वायबल काउंट ऑफ बैक्टीरिया में सिर्फ वही बैक्टीरिया काउंट किए जाएंगे जो कॉलोनी बना सकते हैं, ठीक है, या जो लाइव बैक्टीरिया होते हैं। तो वायबल काउंट में सिर्फ लाइव बैक्टीरिया काउंट करेंगे जो कॉलोनी फॉर्मिंग कर सकते हैं, और टोटल काउंट में लाइव और डेड जो दोनों बैक्टीरिया होते हैं उनकी काउंटिंग करते हैं। तो आप डेफिनेशन देख लीजिए कि किसी स्पेसिमेन जैसे ब्लड, यूरिन, कोई भी स्पेसिमेन जो आपके पास लेबोरेटरी में आए, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो यूरिन हो, चाहे वो किसी भी तरह का माइक्रोबायोलॉजिकल स्पेसिमेन हो जिसमें कि बैक्टीरिया की उपस्थित होने की संभावना रहती है, तो किसी भी स्पेसिमेन जैसे ब्लड, यूरिन आदि में उपस्थित सभी बैक्टीरियल सेल्स की कुल संख्या टोटल बैक्टीरियल काउंट कहलाता है। देखिए बहुत इजी है इसको समझना। माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट जनरली बीएमएलटी डीएमएलटी में काफी टफ लगता है, पर अगर एक एक स्टेप करके आप उसको समझते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते जाते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी इतना टफ नहीं जितना हम समझते हैं, ठीक है। तो किसी स्पेसिमेन जैसे ब्लड, यूरिन आदि में उपस्थित सभी बैक्टीरियल सेल की कुल संख्या टोटल बैक्टीरियल काउंट कहलाता है, ठीक है। चाहे वो डेड बैक्टीरिया हो चाहे वो लाइव बैक्टीरिया, आप स्पेसिमेन में बैक्टीरिया की कुल संख्या जब काउंट करते हैं तो टोटल बैक्टीरियल काउंट कहलाता है वो, ठीक है। देखिए इसको मैंने लिखा भी है, टोटल बैक्टीरियल काउंट इक्वल टू लाइव बैक्टीरिया प्लस डेड बैक्टीरिया। लाइव बैक्टीरिया और डेड बैक्टीरिया इन दोनों की कुल संख्या कहलाएगी टोटल बैक्टीरियल काउंट, ठीक है। जबकि वायबल काउंट में सिर्फ वही बैक्टीरिया की काउंटिंग की जाती है जो लाइव होते हैं और जो कॉलोनी बना सकते हैं, ठीक है। जब भी आप कल्चर प्लेट में आप बैक्टीरिया ग्रो करते हो, कल्चर करते हो, तो आप देखते होंगे कि कुछ इस तरह से आपको, इस तरह से कुछ आपको बैक्टीरियल सेल कॉलोनी बना के दिखते हैं, ठीक है। अलग अलग कॉलोनी में आपको दिखाई देंगे, अलग अलग कॉलोनी बना करके बैक्टीरिया रहते हैं। आप कल्चर करते हो ना, कल्चर प्लेट पे बैक्टीरिया को ग्रो करते हो, जब आप इंक्यूबेट करने के बाद में 24 से 48 घंटे के बाद जब आप देखते हो, इसमें भी कोई भी स्पेसिमेन इनोक्यूलेट करने के बाद में जब आप देखते हो इसको 48 से 72 घंटे के बाद इंक्यूबेशन के दौरान, तो इसमें बैक्टीरिया की अलग अलग कॉलोनी आपको दिखाई देती है, ठीक है। ये कल्चर कहलाता है, आप सबने पढ़ा होगा। तो वे बैक्टीरिया जो लाइव होते हैं और जो कॉलोनी बना सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, वायबल काउंट ऑफ बैक्टीरिया कहलाता है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि मेथड किस तरह से हम काउंटिंग करेंगे। तो टोटल बैक्टीरिया काउंट करने की 2 मेथड है और वायबल काउंट करने की 3 मेथड है। तो टोटल बैक्टीरिया कैसे काउंट करेंगे, 2 मेथड से करेंगे, 2 विधि से करेंगे। पहला जो है वो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी काउंट, इसको डीएमसी भी कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी काउंट, नाम से स्पष्ट है, डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में देख के आपको काउंट कर लेना है, तो ये टोटल काउंटिंग कहलाएगी बैक्टीरिया की। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर से कोल्टर काउंटर भी कहते हैं, ठीक है। इनकी डिटेल में भी आपको आगे बताता हूं। दूसरा है मेथड ऑफ वायबल काउंट। टोटल काउंट का तो मैंने बता दिया, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी काउंट और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर से आप काउंट कर सकते हो इस मेथड से। और दूसरा है वायबल काउंट मेथड क्या होती है, तो इसको पोर प्लेट मेथड कहते हैं, ठीक है। और दूसरा स्प्रेड प्लेट मेथड, और तीसरा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। ये 3 विधियां हैं जिसके माध्यम से हम बैक्टीरियल की वायबल काउंट करते हैं, ठीक है। आगे इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया की मेथड देख लेते हैं। तो पहली जो मेथड है इसमें टोटल डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी काउंट है, ठीक है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी काउंट कैसे करेंगे हम, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी काउंट करने के लिए एक क्लीन एंड ड्राई ग्लास स्लाइड लेते हैं, कवर स्लिप लेते हैं साफ सुथरी, और स्पेसिमेन लेते हैं, जो भी स्पेसिमेन जिसमें हमको बैक्टीरिया काउंट करना है, ठीक है। तो जैसे हमने एक ग्लास स्लाइड ले ली, ये ग्लास स्लाइड, और मान लीजिए ये हमारे पास में सैंपल रखा हुआ है, ठीक है। तो इस सैंपल की एक ड्रॉप लेकर के हम यहाँ पर एक फिक्स वॉल्यूम इसका लेकर के हम यहाँ पर रखेंगे, और इसके ऊपर साफ सुथरी एक कवर स्लिप हम इस प्रकार से
फिक्स करेंगे कि इसमें एयर बबल ना बने, ठीक है, जिससे पूरा सैंपल जो है इस कवर स्लिप में फैल जाएगा, ठीक है। और इसको सबसे पहले आप माइक्रोस्कोप में 10x में 10x ऑब्जेक्टिव में इसको फोकस करेंगे, इसके बाद आप 40x में इसको हाई पावर में लाके बैक्टीरिया का काउंट कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि आपको इसमें लाइव बैक्टीरिया के साथ साथ डेड बैक्टीरिया भी कई बार काउंट हो जाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी काउंट या डीएमसी मेथड कैसे करेंगे। एक क्लीन एंड ड्राई ग्लास स्लाइड पर स्पेसिमेन का फिक्स वॉल्यूम लेकर कवर स्लिप में प्रिपेयर करते हैं एवं माइक्रोस्कोप से काउंट करते हैं। और काउंटिंग का तरीका क्या होगा, ग्रिड मेथड से आप काउंट करना है, ठीक है। जैसे आप इस तरह से काउंट करते हैं तो इससे आपको एक फिक्स एरिया जो होगा वो पूरा का पूरा काउंट हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर इस तरह से काउंट कर सकते हैं, मतलब जेड काउंटिंग में जैसे आप टोटल काउंट करते हैं ना WBC में, इस तरह से आप इसकी काउंटिंग कर सकते हैं। आपको कवर स्लिप लेना है, साफ सुथरी हो, ग्लास स्लाइड लेनी है, एक ड्रॉप स्पेसिमेन का फिक्स वॉल्यूम रखना है, उसके ऊपर कवर स्लिप इस तरह से रखना है कि उसमें एयर बबल ना बने, और माइक्रोस्कोप में इसको 10x में आप पहले फोकस कर लीजिए और फिर 40x में ला के आप इसको इस तरह से ग्रिड पैटर्न में आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो भी लाइव बैक्टीरिया होंगे वो काउंट हो जाएंगे, पर कई बार इसमें डेड बैक्टीरिया भी काउंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी मेथड होगी। वायबल काउंट में भी आप डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आप स्लाइड ही लेंगे, स्लाइड लेने के बाद आपको स्पेसिमेन रखना है और इसको एक दूसरी स्लाइड से स्प्रेड करके इस पे पूरा एक स्मीयर बना देना है, ठीक है। स्मीयर बनाने के बाद आप इसको फिक्स करेंगे, मिथाइलिन ब्लू से आप इसको स्टेन कर दें, जो भी स्टेन है, और स्टेन करने के बाद में फिर आप इसको माइक्रोस्कोप में ऑयल इमर्शन में ला के काउंट करेंगे तो इसमें आपको डेड बैक्टीरिया काउंट हो जाएंगे। इसका मतलब कि वायबल काउंट जो है वो काउंट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो अब दूसरी मेथड देते हैं डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी मेथड होगी टोटल काउंट में। टोटल काउंट में आप इसमें कवर स्लिप में लगा के आप टोटल लाइव बैक्टीरिया भी काउंट कर सकते हैं और डेड बैक्टीरिया भी काउंट कर सकते हैं, तो आपका ये टोटल काउंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक काउंटर या कोल्टर काउंटर, ठीक है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी से काफी फास्ट मेथड है और बहुत इसका रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट होता है और ह्यूमन एरर के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, ये इसके एडवांटेज है। तो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर एक मशीन है, इलेक्ट्रिक करंट में डिस्टर्बेंस के आधार पर बैक्टीरिया को काउंट किया जाता है। देखिए ये एक मशीन है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर में क्या होता है कि एक एपर्चर होता है जिसमें से कि आप स्पेसिमेन को या सैंपल को आप क्या करते हैं कि मशीन के अंदर जो है उसमें से पास आउट करते हैं। जैसे मशीन के अंदर जब बैक्टीरिया पास आउट होता है उस एपर्चर में से तो क्या होता है कि उसके इलेक्ट्रॉनिक करंट में डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है, और जैसे बैक्टीरिया पास आउट होगा उस एपर्चर में से तो मशीन जो है एक बैक्टीरिया काउंटिंग करेगी। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक करंट में जो डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगा उस इलेक्ट्रॉनिक करंट के डिस्टर्बेंस के आधार पर बैक्टीरिया की काउंटिंग इसमें की जाती है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर एक मशीन है जो इलेक्ट्रिक करंट में डिस्टर्बेंस के आधार पर बैक्टीरिया को काउंट करती है। इसमें एक स्मॉल एपर्चर होता है जिससे बैक्टीरिया गुजरते हैं या पास आउट होते हैं। बैक्टीरिया के पास आउट होने के दौरान इलेक्ट्रॉनिक करंट में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है और एक बैक्टीरिया काउंट किया जाता है इस मशीन के द्वारा, ठीक है। जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक करंट में डिस्टर्बेंस हुआ एक काउंटिंग हो गई, फिर करंट में डिस्टर्बेंस हुआ दो काउंटिंग हो गई। तो इस तरह जैसे जैसे स्पेसिमेन मशीन के अंदर से पास आउट होता जाता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक करंट में डिस्टर्बेंस होता जाएगा वो काउंटिंग एक बैक्टीरिया की करता जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। तो वायबल काउंट मेथड में सबसे पहली जो मेथड है वो है पोर प्लेट मेथड, ठीक है। पोर प्लेट मेथड के नाम से स्पष्ट है कि प्लेट में आप सैंपल को पोर करके फिर उसको काउंट करते हैं, ठीक है। यह बैक्टीरिया की वायबल काउंटिंग मेथड है जिसमें सैंपल को मोल्टन अगार में मिक्स किया जाता है, ठीक है। सैंपल को सबसे पहले क्या करेंगे, मोल्टन अगार में मिक्स करेंगे, इसके बाद उसको पेट्री डिश में पोर करके जमने देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पेट्री डिश होती है, इस तरह से जो, ठीक है, कांच की कटोरिया जैसे या इस तरह से पेट्री डिश होंगी। तो आप क्या करेंगे, सैंपल को मोल्टन अगार में सबसे पहले मिक्स कर देंगे, मोल्टन अगार में मिक्स करने के बाद उसको पेट्री डिश के अंदर पोर कर देंगे और इसके बाद फिर उसको जमने देते हैं, ठीक है। अब इस मेथड का उपयोग क्या, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यह है कि वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और हाँ इसमें यह है कि बैक्टीरिया के साथ साथ फंगाई की काउंटिंग भी की जा सकती है, ठीक है, फंगस की। तो वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फंगाई की संख्या का पता करना, किस लिए पता करना कि पोर प्लेट मेथड का उद्देश्य क्या है, हम क्यों इस पोर प्लेट मेथड का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका उद्देश्य सबसे पहले कि वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया या फंगाई है उसकी संख्या का पता करना, मिक्स्ड कल्चर में इंडिविजुअल कॉलोनी अलग करना। अगर आपके पास में कोई मिक्स्ड कल्चर आ रहा है तो उसमें आपको इंडिविजुअल कॉलोनी पता करना है, अलग करना है, तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है।
तीसरा एरोबिक और एनएरोबिक दोनों टाइप्स के बैक्टीरिया को ग्रो करना। इस मेथड से एरोबिक और एनएरोबिक दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को जो है वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसीजर क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले सीरियल डाइल्यूशन, जो भी सैंपल आपके पास में आएगा आपको उसका सीरियल डाइल्यूशन बनाना है। 1:10, 1:100, 1:1000 के रेशियो में आपको सैंपल को डाइल्यूट करते जाना। ठीक है, सैंपल सीरियल डाइल्यूशन आप बनाते होंगे, सीरोलॉजी में आपने बनाया होगा, विडॉल का टेस्ट जब आप करते हैं तो डाइल्यूशन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले सैंपल को सीरियल डाइल्यूशन 1:10 मतलब 1:10 के अनुपात में, 1:100 1:100 के अनुपात में, और 1:1000 1:1000 के अनुपात के द्वारा डाइल्यूट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये सीरियल डाइल्यूशन हो गया। इस प्रकार सैंपल को डाइल्यूट करके सैंपल का डाइल्यूशन तैयार करना है। फिर क्या करना है, अगार प्रिपरेशन करना, हमको अगार बनाना है। तो न्यूट्रिएंट अगार या कोई भी सुटेबल मीडियम उसको प्रिपेयर करते हैं और उसको 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं। क्यों ठंडा करेंगे 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि बैक्टीरिया उसमें नष्ट ना हो, बैक्टीरिया उसमें ना मरे। ठीक है, तो नंबर तीसरा जो पॉइंट है वो है सैंपल मिक्सिंग। ठीक है, तो डाइल्यूटेड, हमने सैंपल का डाइल्यूशन बना लिया, ठीक है, अगार के साथ मिक्स कर लिया। इसके बाद तीसरा है सैंपल मिक्सिंग। तो डाइल्यूटेड बैक्टीरियल सस्पेंशन से 1 ml सैंपल लेकर उसे मॉल्टन अगार में मिक्स करते हैं। हमने क्या किया था, सैंपल को 1:10, 1:100 और 1:1000 में डाइल्यूट कर लिया था। डाइल्यूट करने के बाद उस डाइल्यूटेड बैक्टीरियल सस्पेंशन से हम 1 ml सैंपल ले लेते हैं और 1 ml सैंपल को लेकर उसको क्या करेंगे, मॉल्टन अगार में मिक्स करते हैं। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट आपका पोरिंग। पोरिंग का मतलब होता है उड़ेलना या किसी पात्र में रखना। ठीक है, तो फिर मिक्सचर को स्टेराइल पेट्री डिश में पोर करके रख दिया जाता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह से पेट्री डिश होती है, पेट्री डिश में इसको पोर करके सैंपल को हम रख देते हैं। ठीक है, इसके बाद पांचवा पॉइंट है सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, उसको ठोस बनाना या जेल के रूप में या अगार को जमने के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया जाता है। सॉलिडिफाई करते हैं उसको, सॉलिडिफिकेशन करते हैं उसका। ठीक है, जिस सैंपल को, जिस मिक्सचर को हमने स्टेराइल पेट्री डिश में पोर किया है, उड़ेल करके उसमें रखा हुआ है, अब उसका सॉलिडिफिकेशन करेंगे और अगार को जमने के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, 6th नंबर का पॉइंट है इंक्यूबेशन। प्लेट को इन्वर्टेड पोजीशन में 24 से 48 घंटे तक इंक्यूबेटर में 37 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। क्या करेंगे हम, प्लेट को इन्वर्टेड पोजीशन मतलब उल्टा करके। ठीक है, तो इस प्लेट को हम, जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, जम जाएगा, तो इसको प्लेट को हम इन्वर्टेड पोजीशन मतलब उल्टा करके इन्वर्टेड पोजीशन में 24 से 48 घंटे तक रूम टेम्परेचर में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसको रखते हैं। ठीक है, इसके बाद 24 से 48 घंटे के बाद हम क्या करेंगे, उस प्लेट को ऑब्जर्व करेंगे कि कितनी इसमें कॉलोनी जो है बैक्टीरिया की डेवलप हुई है। तो ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे इंक्यूबेशन के बाद कॉलोनी काउंट करते हैं। प्रत्येक कॉलोनी को वायबल ऑर्गेनिज्म माना जाता है। उस पेट्री डिश में हम इंक्यूबेशन के बाद 48 घंटे के बाद में हम देखेंगे कि कितनी कॉलोनी डेवलप हुई है, और एक कॉलोनी को हम, एक वायबल काउंट जो है वो प्रत्येक कॉलोनी को वायबल ऑर्गेनिज्म माना जाता है। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन के बाद इससे क्या क्या एडवांटेज होते हैं, इसका एक फॉर्मूला भी देखते हैं। तो कैलकुलेशन हम देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ CFU, और कैलकुलेशन ऑफ CFU मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ठीक है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट में CFU पर ml। ठीक है, 1 ml में कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट की संख्या कितनी होती है। तो इसका फॉर्मूला जो है, नंबर ऑफ कॉलोनीज, आपने जितनी भी कॉलोनीज में देखी ग्रो होते हुए, इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। आपने जितना डाइल्यूशन बनाया था 1:10 का या 1:100 का या 1:1000 का, वो यहाँ पर वैल्यू पुट अप करेंगे। ठीक है, और वॉल्यूम प्लेटेड पर ml में आपने 1 ml सैंपल लिया कि 2 ml सैंपल लिया कि आधा ml सैंपल लिया, वो यहाँ पे पुट अप करेंगे। तो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर 100 कॉलोनी बनी, नंबर ऑफ कॉलोनीज आपको कितनी दिखी, अगर 100 कॉलोनी आपको दिखती है। ठीक है, ये देखिए आप, फॉर्मूला मैंने एग्जांपल सेट करके रखा है कि अगर 100 कॉलोनी आपने देखा उस कल्चर प्लेट पर कि 100 कॉलोनी डेवलप हुई हैं, तो नंबर ऑफ कॉलोनी से हमने 100 रख दिया, एवं डाइल्यूशन 1:1000 था। आपने डाइल्यूशन 1:1000 बनाया, तो 1000 इसकी जगह पे पुट अप करेंगे, डाइल्यूशन फैक्टर की जगह 1000 पुट अप करेंगे। ठीक है, एवं सैंपल वॉल्यूम 1 ml था, तो आपको वॉल्यूम प्लेटेड या ml में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 रख दोगे। ठीक है, तो CFU पर ml इक्वल टू 100 × 1000 अपॉन 1। ठीक है, इक्वल टू, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 लाख कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml आ रहा है। तो ये इसका आपका रिजल्ट होगा। तो इस तरह से इसको करते हैं। पूरी मेथड मैंने आपको बताई कि पोर प्लेट मेथड कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद
इसका कैलकुलेशन बताया, इसको देख लीजिए। अब दो चीजें इसमें समझ लेते हैं कि इस मेथड के क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है। तो एडवांटेज में इंडिविजुअल कॉलोनीज आसानी से गिने जा सकते हैं, इसका ये लाभ है, इसका एडवांटेज है इस मेथड का कि इसमें जो इंडिविजुअल कॉलोनी है, अलग अलग कॉलोनी जो है वो आसानी से गिनी जा सकती है। और दूसरा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, मतलब बैक्टीरिया का एक समान या कॉलोनी का एक समान डिस्ट्रीब्यूशन इस प्लेट पे हो सकता है, ठीक है। इससे कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या क्या डिसएडवांटेज आप देखते हैं कि हीट सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो मर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि आप अगार जब आप बनाते हो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस को ठंडा करते हो वापस से, तो वहां पर जो हीट सेंसिटिव बैक्टीरिया होंगे वो इस पे मर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है टाइम कंज्यूमिंग। बिल्कुल, सीरियल डाइल्यूशन बनाने में आपको टाइम लगेगा और इसके बाद जब आप उसको प्लेट को इंक्यूबेट करोगे 24-48 घंटे के लिए, लगभग 2 दिन का समय लगेगा। तो टाइम कंज्यूमिंग है ये मेथड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो दूसरा जो मेथड है वो स्प्रेड प्लेट मेथड, ठीक है। पोर प्लेट मेथड इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने काफी डिटेल से आपको बताया है। स्प्रेड प्लेट मेथड देखते हैं, इसमें क्या करते हैं कि डाइल्यूटेड सैंपल, जो सैंपल आपने 1:10, 1:100 या 1:1000 में डाइल्यूट किया है, तो उस डाइल्यूटेड सैंपल क्या करेंगे आप, अगार सरफेस पर स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे, ठीक है। अगार सरफेस पर स्प्रेड करने के बाद इसको इंक्यूबेटर में रखेंगे 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 24 से 48 घंटे के लिए। इसके बाद उसमें फिर कॉलोनी को काउंट करेंगे आप, ठीक है। सेम मेथड रही, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जैसे आपने कैलकुलेट किया था उसी तरह कैलकुलेट करना है। तो डाइल्यूटेड सैंपल को अगार सरफेस पर स्प्रेड करेंगे, स्प्रेड किया जाता है, फैलाया जाता है एवं 24 से 48 घंटे तक इंक्यूबेशन के बाद कॉलोनीज काउंट करते हैं, ठीक है। ये हो गई स्प्रेड प्लेट मेथड। थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने बताया है, बाकी प्रक्रिया सेम रहेगी। सैंपल कैसे प्रिपेयर करेंगे, डाइल्यूशन कैसे बनाएंगे, स्प्रेड करेंगे, फिर इंक्यूबेट कैसे करेंगे, सारा कुछ वही रहेगा। थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में बताया है, जब आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा मैं तो इसमें थोड़ी इसकी डिटेल रहेगी, ठीक है। तीसरा है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। इसमें एक मेम्ब्रेन होती है, स्पेसिमेन को मेम्ब्रेन के द्वारा फिल्ट्रेट किया जाता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन किया जाता है। सैंपल को फिल्टर करके आपके पास जो भी सैंपल, जो भी स्पेसिमेन आया है उसको आप क्या करोगे, फिल्टर करोगे। तो सैंपल को फिल्टर करके बैक्टीरिया को मेम्ब्रेन पर कलेक्ट करते हैं। जो फिल्टर मेम्ब्रेन होती है उस पे जब आप सैंपल को डालोगे तो बैक्टीरिया जो है उस मेम्ब्रेन पे ऊपर ही रह जाएंगे, वो फिल्टर हो जाएंगे। तो उस फिल्टर पर जो उस मेम्ब्रेन पर जो बैक्टीरिया होंगे उपस्थित, उसको कलेक्ट करते हैं और फिर उसको कल्चर मीडिया में इंक्यूबेट करते हैं। सेम करना है, कल्चर मीडिया में उसको रखना है, फिर उसको 24 से 48 घंटे तक के लिए इंक्यूबेट करना है। फिर उसमें जब कॉलोनी डेवलप हो जाएगी तो कॉलोनी आप उसको देख करके कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताया है उस तरह से कैलकुलेट करके आप इसका रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चौथा, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। मैं आपको इसका फॉर्मूला पहले बता चुका हूं, उसको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन टोटल एंड वायबल काउंट। दो ही डिफरेंस यहाँ पर मैंने फीचर में रखे हैं, आप इसको पूरा वीडियो जब देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा डिफरेंस समझ में आएंगे। तो डिफरेंस बिटवीन टोटल वायबल काउंट क्या होता है, टोटल काउंट में आप क्या करोगे, लाइव और डेड बैक्टीरिया दोनों काउंट हो जाते हैं। बैक्टीरिया के आधार पर लाइव और डेड दोनों होते हैं, लेकिन वायबल काउंट में केवल लाइव बैक्टीरिया काउंट होते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी, टोटल जो बैक्टीरिया काउंट है इसकी कम एक्यूरेसी होती है, वायबल काउंट की एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था टोटल वायबल काउंट का। इसके बाद देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो इस टॉपिक, जो पूरा का पूरा टॉपिक मैंने आपको बताया, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन वायबल बैक्टीरियल काउंट। वायबल बैक्टीरियल काउंट क्या होता है उसको डिफाइन करना। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एंड वायबल बैक्टीरियल काउंट। ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का पूछ सकता है। टोटल बैक्टीरियल काउंट और वायबल बैक्टीरियल काउंट में क्या अंतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेम 2 मेथड्स ऑफ वायबल काउंट। वायबल काउंट की 2 विधियों के सिर्फ नाम लिखना। ये क्वेश्चन भी आपसे 2 मार्क्स में पूछ सकता है। 10 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, अगर वो मेथड आपसे डिटेल में आपसे लिखने को पूछेगा तो। नेक्स्ट आपका व्हाट इज CFU, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट क्या होती है, ठीक है। जब बैक्टीरिया को आप काउंट करते हो और उसको फिर उसका कैलकुलेशन निकालोगे ऑब्जर्वेशन में, तो CFU यूनिट में उसको व्यक्त करते हैं हम, ठीक है, या CFU में उसका कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट निकालते हैं। लास्ट क्वेश्चन है डिस्कस पोर प्लेट मेथड ऑफ वायबल बैक्टीरियल काउंट। पोर प्लेट मेथड क्या होती है बैक्टीरियल काउंट की, इसको आपको डिटेल में लिखना। ये क्वेश्चन आपसे 10 मार्क्स में भी और 2 मार्क्स में पूछ सकता है। अब ये क्वेश्चन तो आपके हो गए BMLT थर्ड ईयर के जो मेन एग्जाम में आ सकते हैं। अब ग्रुप 5 के हिसाब से क्या क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं वो देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा है तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको आसानी से बन जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि टोटल काउंट में किस तरह के बैक्टीरिया काउंट किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है डेड बैक्टीरिया, लाइव बैक्टीरिया, डेड एंड लाइव और एनाएरोब बैक्टीरिया। तो टोटल काउंट देखिए, आप अगर इसको आपने पढ़ा भी नहीं है, अगर आप इसमें थोड़ा सा
कॉमन सेंस यूज करेंगे तो क्या क्या बता रहा है, टोटल काउंट। टोटल काउंट का मतलब यह है कि डेड और लाइव दोनों तरह के बैक्टीरिया अगर काउंट किए जाएं तो टोटल बैक्टीरियल काउंट कहलाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नंबर, ठीक है। टोटल काउंट में डेड और लाइव दोनों बैक्टीरिया काउंट किए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वायबल काउंट को किस यूनिट में व्यक्त करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था, इसका आंसर पढ़ाया है। तो पहला ऑप्शन है mg पर मिलीलीटर, दूसरा है CFU पर ml, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml, तीसरा है ml पर ग्राम और चौथा है परसेंट सॉल्यूशन। तो CFU को हम व्यक्त करते हैं किसमें, सॉरी वायबल काउंट को हम किसमें व्यक्त करते हैं, CFU पर ml में व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्टर काउंटर किस टाइप की काउंटिंग के लिए है, ठीक है। वायबल काउंट के लिए, टोटल काउंट के लिए, डिफरेंट काउंट के लिए, आरबीसी काउंट के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्प्लिट प्लेट मेथड में सैंपल कहां डाला जाता है, अगार के अंदर, अगार की सरफेस पर, ग्लास ट्यूब में या स्लाइड में। तो स्प्लिट प्लेट मेथड मैंने आपको बताया है, स्प्लिट प्लेट मेथड में क्या होता है, अगार की सरफेस पर हम सैंपल को जो है वो प्योर करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, अगार की सरफेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड किस सैंपल के लिए उपयोगी होता है। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड ब्लड के लिए, मिल्क के लिए, वाटर के लिए और स्टोन के लिए। तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, वाटर, क्लियर वाटर के लिए इसको यूज करते हैं हम, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा वाटर के लिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट में कौन सा स्टेन सामान्यतः यूज किया जाता है। तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट में सामान्यतः सेफ्रेनिन, क्रिस्टल वायलेट, मिथाइलिन ब्लू या आयोडीन। तो सामान्यतः हम कौन सा यूज करते हैं, मिथाइलिन ब्लू यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनको ही मैंने बताया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। और आज का अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।